इच्छा वासना रहेगी तो उसी जन्मों में भटकाएगी। अगर बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं तो फिर पतंगे है ना, दिया जलता है तो परिणाम का विचार नहीं करते और पतंगे जल जल के मर रहे हैं, दूसरे भी वहीं जा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि का दुरुपयोग किया था मनुष्य जीवन में, तो फिर उनको प्रकृति वो चीज नहीं देती। ऐसे कई जीव जंतु हैं जो देखते हैं कि वो फंस के मर रहे हैं, फिर दूसरे भी वहीं जाके मार रहे हैं, तो परिणाम का विचार नहीं है। तो भगवान ने बुद्धि दिया है तो किसी को सताने में अथवा धर्म की हानि किया बुद्धि के द्वारा, कोई धार्मिक संस्था को या धार्मिक जगह को या धार्मिक साधकों को सताने का काम किया, तो पक्का समझिए कि दूसरा जन्म में प्रकृति आपसे बुद्धि खींच लेगी। कितना बड़ा घाटा है। जितनी बुद्धि कम है वो आदमी उतना ही तुच्छ माना जाता है, और जितनी बुद्धि ऊंची होती है उतना ही वो आदमी आदरणीय हो जाता है। तो ऊंचे से ऊंची बुद्धि ब्रह्मवेता की होती है, जहां भगवान भी सम्मान करते हैं वेद व्यास जी का। पाराशर ऋषि ने तो वेद व्यास को जन्म दे डाला, ऐसी बुद्धि थी। ऐसी बुद्धि वाले पाराशर ने लोक कल्याण के लिए कितना साहस किया। घोड़ा शास्त्र के जानकार थे, ग्रह नक्षत्र, कौन सी तिथि, कौन सा योग बनता है तो कौन सा काम क्या परिणाम देगा, वहां तक की उनकी बुद्धि की पहुंच थी। तो एक मछुआरे को जाकर गिड़गिड़ाए बड़े ऋषि महापुरुष कि भाई अब आज पता चला है आज रात्रि कोई पति पत्नी फलाने मुहूर्त में गर्भाधान करे तो वो बालक दुनिया का बड़ा महापुरुष होगा, लोगों के जीवन में सर्वांगी विकास करने वाला बड़ा। तुम मछुआरे हो नहीं समझते हो, कुल मिला के तुम अपनी कन्या मेरे को ब्याह दो। बाबा जी क्या दिल लगी कहते हो, हम मछुआरे हैं और वो निगुड़ी ऐसी है कि न जाने कौन से मुहूर्त में पैदा हुई, उसके शरीर से तो दुर्गंध आती है। आप जैसे ऋषि और मछुआरे की कन्या मांगते, बाबा शर्मिंदा कर रहे हो। बोले नहीं नहीं मजाक मत समझ, दुर्गंध निकलती है तुम्हारी बेटी से तो चिंता मत करो, मैं अभी उसको योजन गंधा करे देता हूँ, दृष्टि डालूंगा, पानी का छींटा लगा दूंगा, उसके शरीर से दुर्गंध गायब। पानी का छींटा मैंने मिलाया, दुर्गंध गायब और योजन गंधा हो जाएगी। बाबा फिर क्या? बोले फिर गंधर्व विवाह करा दो। मैं माला उसने मेरे को पहराई, मैंने उसको पहराई, ज्यादा समय नहीं है, और उसके द्वारा जो बालक जन्मेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा महापुरुष बनेगा। ऐसा योग है आज। उसने बिहा दी, अब द्वीप में बालक जन्मा और काले रंग के थे, नाम पड़ा कृष्णद्वैपायन। थोड़े बड़े हुए और चले गए हिमालय। माँ ने कहा मेरे काम कब आओगे? मैया बहुत जरूर पड़ेगी तुम्हें, तो तुम याद करोगे तो मैं समझ जाऊंगा और मैं आ जाऊंगा। एक बेटा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तीनों बेटे। बुद्धि का परिणाम का विचार न किया, न देखी अमावस्या, न देखा पूर्णिमा, न देखा सूर्य ग्रहण, न देखा चंद्र ग्रहण, न देखी इतवार की सप्तमी, और संभोग आदि से अकाल मृत्यु के गोद में जाके सोए। 3 विधवा भाभियां। अब क्या करें? ज्येष्ठ पुत्र को याद किया, कृष्णद्वैपायन को। कृष्णद्वैपायन आए, तुम्हारी भाभियां विधवा है, तुम बड़े महापुरुष संत हो गए हो, और मेरा विवाह भी तुम्हारे आगमन के लिए ही हुआ था, तो अब ये राज्य पाठ कौन संभालेगा? कुछ करो योग बल से। तो बोले अच्छा भाभियां स्नान करके मेरे सामने से पसार हो जाए तो मैं दृष्टिपात से उन्हें गर्भाधान कर देता हूँ। तो एक भाभी अपने बड़े जेठ से संसारी व्यवहार जैसा पुत्र ले तो शर्म आ गई, एकदम पीली हो गई। तो उसके गर्भ से पांडु पैदा हुए, जिसके 5 बेटे पांडव। दूसरी ने अपनी आंखें बंद कर दी, हाथ रख दिया शर्म के मारे।
धृतराष्ट्र अंध पैदा बालक हुआ। तीसरी ने अपने गहने गांठे कपड़े सजा दजा के दासी को भेजा, तो दासी तो नम्रता से टिकटिकी लगा के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, तो उससे विदुर जी पैदा हुए। तो विदुर जी बड़े बुद्धिमान हुए, संत के प्रति आदर था दासी का, तो और ज्यादा बुद्धिमान हुए। तो ये ग्रह नक्षत्र के योग को समझाने के लिए तो आज इतवार की कल आएगी इतवार की सप्तमी। इतवार की सप्तमी के दिन कभी कभी आती है, इस साल तो 2 बार आएगी, 12 दिसंबर और 28 नवंबर, मतलब कल और फिर 12 दिसंबर को। तो उस इतवार की सप्तमी को बिना नमक का भोजन करे, दूध और रोटी खा ली तो बढ़िया हो गया, दूध चावल खीर आदि, मतलब नमक न हो, और सूर्य नारायण को अर्घ्य दे, ओम मित्राय नमः ये जप करे, और फिर अपना मंत्र जो भी है, जिसको आयु चाहिए, आरोग्य चाहिए, साफल्य चाहिए, जो जो जिसका गुरु मंत्र हो अथवा जो जो उसकी आवश्यकता हो, वो मंत्र जप करेगा तो मंत्र सिद्ध होना सहज हो जाएगा। तो अभी जो वेबसाइट के द्वारा सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ सुनते होंगे मैं तो अनुमान ही करूंगा। तो हिंदुस्तान में तो कई लोग सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, और विदेशों में भी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं ना। तो ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, जर्मनी, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, स्पेन, इंग्लैंड आदि कई देशों के नाम लिख के लाए, हांगकांग आदि। हांगकांग वाले तबियत के लिए जप करना कल, और बिना नमक का भोजन करना, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना, और ओम मित्राय नमः करना। हो सके तो थोड़े प्राणायाम भी करना। हांगकांग में तुरी वाला समिति में जो है ना, तुरी वाला मोहन, उसको बोल रहा हूं। जापान के लोग भी देख रहे हैं, बोट्सवाना, शारजहां, गुयाना, कुवैत, मैक्सिको, फिलीपाइंस, कतर, न्यूजीलैंड आदि आदि कई जगहों के नाम लिखे हैं। मैं सब नाम नहीं पढ़ता हूं, लेकिन कई देश अभी के सत्संग में जुड़े हैं। शिकागो, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस आदि अमेरिका के कई शहर, वर्जीनिया, बोस्टन, मिशिगन, साउथ अफ्रीका, जापान, इजिप्ट, स्लोवेनिया, सब समझ लेना। हिंदुस्तान में अहमदाबाद वाले तो सुन ही रहे हैं, सूरत, बड़ौदा, मुंबई, उल्लासनगर, पूना, लखनऊ, कानपुर, नासिक, सोहपुर, नजफगढ़, नांदेड़, औरंगाबाद, उज्जैन, भोपाल, छिंदवाड़ा, आगरा, राजकोट, लुधियाना, अंबाला वाले ध्यान से सुने होंगे। अंबाला में साध्वी का सत्संग चल रहा है और कई साधकों के भी सत्संग चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, चंडीगढ़, जयपुर आदि, निवाई आदि वाले लोग भी कल का दिन नमक बिना का भोजन करना। जोधपुर और सहारनपुर, नागपुर, रायपुर आदि आदिपुर हो, शहर हो, जहां भी, कि सब नाम नहीं पढ़ पाएंगे। तो कल की तिथि का फायदा लेना, मौन रहना, जप करना, ध्यान प्राणायाम करना, 100 काम नहीं 1000 काम, लाख काम छोड़कर भी मंत्र सिद्धि का योग है कल। मछुआरे की छोरी मांग कर गर्भाधान के योग का उपयोग करते, तो आप ईश्वर प्राप्ति के योग का क्यों उपयोग नहीं करेंगे? तो ईश्वर प्राप्ति अर्थ है, सद्बुद्धि प्राप्ति अर्थ है, आरोग्य प्राप्ति अर्थ है, सभी में ओमकार मंत्र का आप जप कर सकते हैं। तो प्रतिज्ञा क्या करेंगे? अथ ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि